नमोस्तु समय बचाओ। हाँ। इक्षामी महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे साइबर क्राइम बढ़ चुके हैं, तो उनसे कैसे निवारण पाया जाए? देखो, ये जितने साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हो। क्यों? जिनके मन में भय और लोभ है वे इसके शिकार होते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश की सुर्खियों में एक समाचार फैला, पंजाब के शायद डीजीपी, पूर्व डीजीपी के सिटिंग डीजीपी थे, पुलिस के अधिकारी थे ना पंजाब प्रदेश के, जिन पूर्व के थे, शायद वो ऐसे चक्कर में पड़े, शायद सुसाइड किया ना उनने। सुसाइड किया। अब बताओ, एक डीजीपी लेवल का अधिकारी जिसको सब पता है क्राइम क्या होता है, वो दूसरों को बता सकता, उस जैसा अधिकारी सब जानता, फिर भी चपेट में आ गया। क्यों? मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, खासकर आज की नई पीढ़ी को। सब शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं, और वो भी इंस्टेंट, तुरंत और त्वरित। ये जो सोच है ये मनुष्य को उलझाती है। आप लालच में फंसिए ही मत। फिर दूसरी बात, डरिए मत। अरे आपने ऐसा कर दिया, आपके बारे में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो धमका धमका के पैसे ऐंठते। मैं भोपाल में था, एक लड़की से 22 लाख रुपए ऐंठ लिए अभी हमारे चातुर्मास में ही। और वो लड़की आईटी कंपनी में काम करने वाली, एकदम शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाली, लेकिन उनको ऐसे शब्द जाल में फंसा दिया और फंस गई, डर गई, बदनामी नहीं हो जाए। अरे डरना क्यों? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरूं क्या? डर किसका? तो जिनके मन में लालच होगा, जिनके मन में डर होगा, वो ऐसे कुचक्रों के जाल में फंसेगा। और जो निर्भय होगा, निर्लोभी होगा, उसके ऊपर ये सब चीज़ें कभी प्रभाव नहीं डालेगी। और आपको एक सलाह और देता हूँ, कोई भी अननोन फोन आपके पास आता है, आप 20 सेकेंड से अधिक उनसे बात मत कीजिए। अभी भोपाल प्रवास के दौरान एक बड़े अधिकारी ने मुझे एक जानकारी दी। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है। उसमें हमारे भारत के पढ़े लिखे युवक युवतियों को अच्छी जॉब के नाम पर प्रलोभन दिया जाता है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले, उनके लिए चाहिए लड़के को इंग्लिश आना चाहिए, और उनको जॉब के नाम पर बुलाते हैं बैंकॉक, म्यांमार वगैरह में। और वहाँ बुलाने के बाद 1-2 महीना तो उनको अच्छे सुख सुविधा में देते हैं, और उसके उपरांत उनको म्यांमार के भयानक जंगल में ले जाते हैं, और वहाँ ले जाकर उनसे क्राइम कराते, लोगों के अकाउंट को हैक कराने का। और ऐसा सिस्टम कि आपसे अगर उनने कॉल किया और 30 सेकेंड तक बात कर ली तो आपके पूरे मोबाइल को वो अपने कब्जे में कर लेते। कोई टेक्निक ऐसी अपनाते हैं, सारा डिटेल उनके पास, और आपका कितना भी अकाउंट हो, बैंक में कुछ हो, सब वो हैक कर लेंगे। 5 लोगों को अभी उससे छुड़वाने में, बैंकॉक में गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक है, क्या नाम, निकुंज मेहता, उन्होंने अभी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और वो अभी बाहर आए तब जानकारी मिली। और चूंकि ये सब इंटरनेशनल कॉल होते हैं, सरकार भी की सीमाएं बहुत उसमें रहती है। तो इसमें एक कहा कि आप चाहे जिसके जॉब के चक्कर में मत फंसे, उनको बुरी तरह यातना देते, मारते पीटते, मांस मच्छी खिलाते, जंगल में रखते और ये काम कराते हैं, और यही लूट खसोट का काम उनसे। तो एक तो प्रलोभन में युवा न जाए,
दूसरा, आपके हमको जिस अधिकारी से जब मैंने बात किया, एक बड़ा अधिकारी था जो इसी विभाग से जुड़ा हुआ था, उसने कहा महाराज जी एक अवेयरनेस आना चाहिए, अननोन फ़ोन उठाइए ही मत, अगर उठाना भी है तो 20 सेकेंड से ज़्यादा बात मत करिए, अवेयर हो जाइए। उसको ज़रूरत है, हम क्यों उठाएं, हमको ज़रूरत होगी हम लगाएंगे, लगाने तो वो नॉन फ़ोन से लगाएगा। और अब तो ऐसा तक हो गया कि आपके नंबर का उपयोग कोई दूसरा कर रहा है, आपको पता नहीं। अभी भोपाल में ही एक सज्जन के नाम के नंबर से पूरे देश में मैसेज गया, अब नाम खोलना उचित नहीं लग रहा मुझे, और उसमें आया कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे अकाउंट में इतने रुपए डाल दो। और खास 25-30 हज़ार रुपये की बात है, 25,000 रुपये की डिमांड थी, और कई लोगों ने डाल भी दिया। और जिस आदमी की बात थी उस आदमी के नाम पर तो कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन उस आदमी की हैसियत ऐसी कि उसे 25,000 रुपये के लिए मांग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, पर वो 25,000 की अमाउंट, उनका नाम, उनका नंबर, उनका आपका जो डीपी, और उनके फ़ोन से नहीं है। अब बोलो, ऐसा फ्रॉड होता है? अच्छा, हाँ मनीष जी, हो गया ना, तुम्हारे यहाँ भी ऐसा हुआ बता रहे? हमारे साथ हमारे मित्र के कारण हो गया हमारा श्री, मतलब उसमें निमित्त में बन गया था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए जल्दी भरोसा मत कीजिए और बहुत ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग मत कीजिए, यही इसकी सुरक्षा है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं।